हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। तो रिवर्स काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है न्यू ईयर का, और मेरी तरह आप लोग भी बहुत सारे हेल्दी हेल्दी रेजोल्यूशंस बना रहे होंगे। तो इतनी कड़ाके की ठंडी थी, सुबह सुबह हम लोग उठे, थोड़ा लेट उठे थे, अराउंड 8:30। फिर मैंने अपनी कॉफ़ी पी, और आज जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, हमने स्टार्ट किया अपना होम वर्कआउट। क्योंकि यूजुअली मैं सैटरडे संडे ना प्रिशा के साथ ही रहती हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ मैं वर्कआउट के लिए, नहीं जाती हूँ मोस्टली। जब वो स्कूल जाती है ना, उस टाइम पे मैं जाती हूँ। तो सैटरडे संडे को हमने किया अपने घर पे ही अपना वर्कआउट। तो आज मैंने लोअर बॉडी की वर्कआउट की था, मतलब लोअर बॉडी वाले एरिया से रिलेटेड मैंने वर्कआउट की एक्सरसाइजेस सेलेक्ट की थी। और ना ही मेरे पास डंबल है, तो मैंने डंबल के लिए ना बॉटल यूज़ की थी। मैंने बॉटल में पानी डाल दिया था, तो मैं इसको एज अ डंबल का रिप्लेसमेंट यूज़ कर रही थी। और प्रिशा भी मेरे साथ जंपिंग जंपिंग कर रही थी, पीछे पीछे जितने जितने उसको मूव समझ में आ रहे थे उसके साथ साथ वर्कआउट वो कर रही थी आराम से अपना। तो यहाँ पे मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया, और मैं कर रही थी अपना वर्कआउट। लोअर बॉडी का वर्कआउट करना ना मुझे पसंद है। आई थिंक लोअर बॉडी ना मुझे थोड़ा पसंद है कंपेयर टू अपर बॉडी। शोल्डर और हैंड्स में तो मेरा बैंड बच जाता है। आप चेक करेंगे ना, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द फीमेल्स का वीक एरिया ना वही होता है। अपर बॉडी हमारी इतनी ज़्यादा वीक होती है ना कि उससे रिलेटेड वर्कआउट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये फिर मैंने स्टूल से रिलेटेड थोड़े से मूव्स किए थे। थाइज़ के लिए मैंने आपको बताया था ना, मैंने ये न्यू ईयर के लिए छोड़ा ही नहीं। मैंने ये रेजोल्यूशन अभी से स्टार्ट कर दिया है कि मुझे कम से कम एक वीक में 4 to 5 डेज वर्कआउट करना है। बाकी 2 दिन का मैंने रेस्ट, मतलब ऐसा रेजोल्यूशन रखना चाहिए ना यार जो हम लोग फॉलो भी कर सके। 7 डेज तो मैं नहीं फॉलो कर पाऊंगी क्योंकि मुझे रेस्ट भी चाहिए, और इनफैक्ट हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, तभी हम ना प्रॉपरली हमारी बॉडी रिकवर होती है जो जो हमारे रेस्ट डेज होते हैं उनमें। तो मतलब 4-5 डेज शुड बी सफिशिएंट, इतना ही वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है हमें। तो मैंने 4-5 डेज का ही रेजोल्यूशन रखा है, जिसमें से कि 3 डेज में वर्कआउट के लिए बाहर जाऊंगी, 3 to 4 डेज। तो फिर यहाँ पे मेरा वर्कआउट चल रहा था, साथ में प्रिशा का जंपिंग चल रहा था, और हम इंजॉय कर रहे थे। सुबह थोड़ी बॉडी गर्म कर रहे थे अपनी। इतनी कड़ाके की ठंडी है ना यार, हमने आज बाहर जाने का सोचा था, पर इतनी ज़्यादा बर्फीली हवा थी ना कि हम जा ही नहीं पाए। तो आज भी पूरा संडे हमने खाने पीने और रिलैक्स करने में मतलब निकाला, बाकी तो हमने कुछ किया नहीं था। बस यही सुबह का 1 घंटा था जिसमें हमने थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया। बाकी पूरा टाइम तो भाई हीटर के सामने से हिलना मुश्किल हो गया, इतनी ज़्यादा कुल्फी जमी हुई है स्कूल में। और अब तो बच्चों की छुट्टी भी होने वाली है, स्कूल्स बंद हो जाएंगे, तो और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई बच्चों को कहाँ मैनेज करें। पूरा दिन बच्चे भी घर में बोर हो जाते हैं, और बाहर जाने का मौसम नहीं है, बाहर आप बच्चों को भेज नहीं सकते इतनी ठंड में। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है धूप आएगी, तभी बर्फीली हवा स्टार्ट आ जाती है, साथ में ही शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ना ये बच्चों के लिए घर में एंगेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। टॉयज़ वॉयज़ के साथ ही एंगेज करेंगे, और तो क्या ही ऑप्शन है, नहीं तो बच्चे सारा दिन स्क्रीन टीवी के आगे बैठते हैं। तो बस यही सब सोचते सोचते मेरा वर्कआउट चल रहा था आराम से। और प्रिशा ना बोर हो गई थी। अब देखो उसका फेस भी आपको पता चल रहा होगा कि बस मम्मा अब तो मैं तो थक गई, मैं जा रही हूँ, आप कर लो बाकी का पर ठीक है, मतलब 50% ऑफ द टाइम तो रहती ही है वो मेरे साथ, तो इतना बहुत है। मैंने सारा का सारा मतलब आपके लिए 1 घंटे का पूरा वर्कआउट तो नहीं कैप्चर किया, पर जो मूव्स मुझे लगे कि मतलब आप लोगों के लिए यूज़फुल है, आप ट्राई करके देख सकते हो, आप अपने स्केड्यूल में या अपने वर्कआउट रजीम में इंक्लूड कर सकते हो, वो सारे मूवमेंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए कैप्चर करने की कोशिश की है। और जो मुझे जहाँ पे लगा कि आप ना बॉटल, मैंने बॉटल्स इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई है कि तो बॉटल आप यूज़ कर सकते हो अपने, अगर आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है अपने डंबल्स वगैरह में, तो आप बॉटल से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे जस्ट टू गिव यू ऑल थोड़ी सी मोटिवेशन, मैंने आपके लिए थोड़े थोड़े से मूव्स यहाँ पे कैप्चर किए हैं। और एक और मैं आपको बड़ी अच्छी मोटिवेशन बताती हूँ, मैंने ना अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्कआउट वियर भी अभी अभी नए नए ऑर्डर किए हैं, जो आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते में। तो वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, जब आप अपने लिए बढ़िया बढ़िया वर्कआउट वेयर ऑर्डर करोगे ना, तो आपको अंदर से ही मन करेगा कि भाई यार इनको पहनते भी हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी मोटिवेशन होती है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए ना। और गाइज एक और बात मैं बताती हूँ, अपना आप मतलब आजकल की डेट में तो आई थिंक एवरीवन इज अर्निंग, बहुत ही कम लोग होंगे जो अर्न नहीं कर रहे हैं। तो भाई अपना टाइम, अपना पैसा और अपनी मनी, अगर आप उसका मैक्सिमम रिटर्न चाहते हो ना, तो उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपना पैसा और अपनी अपना एनर्जी, ये तीनों चीज़ें। तो फिर ये मैंने वर्कआउट खत्म करके अपना प्रोटीन पिया। ये मुझे बहुत टेस्टी लगने लग गया है, मैंने चॉकलेट फ्लेवर मंगवाया है। पहले मैंने कॉफ़ी फ्लेवर ट्राई किया था, पर ये चॉकलेट वाला बहुत यम्मी फ्लेवर है। तो फिर मैंने अपना प्रोटीन पिया, उसके बाद मैं नहा धो के आई, और उसके बाद मैं चली गई पूजा करने। एक्चुअली मुझे अपने बाल धोने थे, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि मैंने ना उसमें सीरम लगाया था रात को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए थे आज, पर इतनी ठंड के चलते मैं नहीं धो पाई भाई, वो हिम्मत मेरे अंदर आई नहीं। कल ट्राई करते हैं।
तो फिर यहाँ पे मैं मंदिर में चली गई थी और मैं कर रही थी पूजा, आराम से बैठ के कोशिश कर रही थी कि प्रिशा बार बार आके मुझे डिस्टर्ब ना करे। पर एक दो बार तो वो आई यार, वो बोर भी हो रही थी ना उसकी काम। मेरी जो नैनी थी वो अराउंड 12:30 आती है, तो उतना टाइम उसके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। थोड़ा उसके साथ डेडिकेटेडली खेल लेती हैं वो, ये मतलब थोड़ा मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो उसके टॉयज़ वॉयज़ निकाल के उसके साथ खेलना, वो सारी चीज़ें वो कर लेती है, तो एंगेज रहती है वो उनके साथ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी पूजा वूजा ख़त्म कर ली। उसके बाद फिर मैंने प्रिशा से पूछा कि क्या खाना है भाई। उसने बोला कि अभी भूख नहीं है, तो मैंने पहले अपना डिटॉक्स वाटर पी लिया यहाँ पे, जो मैं बनाती हूँ ना अपना कच्ची हल्दी और आंवला वाला, तो मैंने इसको पिया। फिर मैंने प्रिशा से पूछा क्या खाना है, तो तब तक उसे थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी, तो उसने बोला सेमिया। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे सेमिया बनाई थी। तो यहाँ पे उसको मैंने सेमिया खिलाई, यम्मी यम्मी सेमिया खाई उसने आराम से बैठ के। पहले तो उसको खुद ही खानी थी, पर वो इतनी गर्म थी ना, बिल्कुल अभी अभी मैं बना के लाई थी, तो उससे खाई नहीं जा रही थी। फिर उसने मुझे बोला कि मम्मा आप ही खिला दो। हालांकि ट्राई तो वो खुद ही कर रही थी, बट थोड़ा ठंडा हो तो वो खा सकती थी, पर इतना गर्म था ना कि उसे खाया नहीं जा रहा था, उसका मुंह जल रहा था। देखिए आप धुआं भी निकल रहा है ना। सर्दियों में वैसे ज़्यादा देर तक खाना गर्म नहीं रहता, पर इनिशियल जो थोड़ी देर गर्म रहता है ना, उसी में मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं हम उसमें खाने में। फिर यहाँ पे मैं उसको बता रही थी कि कैसे लेके खाना है उसको, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ना उसको खुद खाना सिखा रही हूँ आजकल। काफ़ी बड़ी हो गई है, इस चक्कर में ना वो स्कूल में नहीं खा पाती है, क्योंकि उसको खुद खाने में ना दिक्कत होती है थोड़ी अभी। तो अभी मैंने उसको खिलाया खाना। फिर ऑलमोस्ट उसकी नैनी आ गई थी, वो खेलने चली गई थी नीचे। और फिर मैंने अपना लंच किया, तो मेरे लंच में था आज पराठा, पालक पनीर, थोड़ी सी अचारी, सोया चाप और सैलेड। और उसके बाद ना मुझे स्वीट की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने ये वाला पीस ना पीनट चिक्की खाई थी पूरी। और यहाँ पे मेरी यहाँ पे मैं प्रिशा को डांस करवा रही थी, नाचो नाचो सॉन्ग पे ना वो बहुत अच्छा डांस करती है, तो मैंने आपके लिए ना दोनों कैप्चर किया, टीवी और प्रिशा। तो कोशिश वो सेम डांस स्टेप कॉपी करने की करती है। तो मैं वही आपको दिखा रही थी कि पैर के मूवमेंट्स एकदम सेम टू सेम करती है, और ये उसका ना फेवरेट सॉन्ग है बचपन से ही। जब से उसने सुना है ना, जब वो बहुत छोटी थी, 2 साल की थी, तब से ही उसको ये वाला गाना फेवरेट है। तो आराम से देख देख के वो बिल्कुल एकदम खुशी के साथ थोड़ा डांस कर रही थी। तो यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे मैंने उसको कैप्चर किया। मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा फन मूवमेंट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वो मुझे ABCD सिखा रही थी, और मैं पीछे कॉफ़ी भी पी रही थी। इवनिंग हो गई थी, मतलब लेट आफ्टरनून थी, अराउंड 3:30 हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी आराम से, उसके साथ बैठ के ABCD का सॉन्ग जो मुझे कह रही थी वो मैंने गाया उसके साथ। और फिर मैंने ये वाली मूवी देखी थी यार, भूल भुलैया 3, विच वॉज ऑल्सो ओके। मतलब कॉमेडी तो अच्छी है, बट उतनी मज़ेदार नहीं लगी मुझे। फिर शाम हो गई थी, और संडे को तो पार्टी करते हैं ना हम लोग, तो आज मैंने मंगवाए थे ये पनीर मोमोज प्रिशा के लिए। और गाइज मैं मोमोज खाती नहीं हूँ, मुझे ना ज़्यादा मोमोज पसंद नहीं है। मैं प्रिशा के लिए मंगवा देती हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मोमोज खाना। और मैंने ना फिर अपने लिए बना लिया था एक सैंडविच। इसके अंदर मैंने ना बेसन का चीला और पनीर स्टफ़ किया था, और साथ में मैंने थोड़ा सा टमाटर भी डाला था, और थोड़ी सी एलेपिनोज डाली थी। तो यही था मेरा इवनिंग स्नैक। और बस फिर थैंक यू सो मच फॉर